अंत में दुर्योधन ने भगवान का अपमान करने के बाद बोला, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। सोने की थाल में परोस कर लाया, अपना वैभव दिखा रहा है भगवान को, देखो मैं कितना वैभवशाली हूं, सोने की थाली में खाता हूं, 56 भोग खाता हूं, सब परोस दिया भगवान के सामने। भगवान ने कहा, दुर्योधन भूख नहीं, अरे थोड़ा सा खा लो। भगवान बोले, कैसे खाएं, हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है और तुम्हारा खा लिया, पेट भर गया, तो उनके घर क्या खाएंगे, उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया है। दुर्योधन ने कहा, हमारी माँ ने भी तो भाव से बनाया है। भगवान बोले, सुनो, तुम्हारे भाव में और विदुरानी के भाव में बड़ा अंतर है। तुम्हारा भाव दिखाने वाला है, तुम्हारा भाव अहंकार की चाशनी में डूबा हुआ है, जबकि विदुरानी का भाव तो प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुरानी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी गा रहे हैं। गए विदुरानी के घर, मां भूख लगी है, बिठाया, चौकी उल्टी बिछाई तो उल्टी चौकी पर बैठ गए, उसके ऊपर की तरफ उसके पांव थे चौकी के, उस पर बैठ गए। और ठाकुर जी ने मां से कहा, मां बड़ी भूख लगी है, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई, छीलती जा रही है और भावों में ऐसी डूब गई कि वो अपने छिलके तो भगवान को दे रही है और फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। देखो, जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाता, भूल जाता है, भाव विभोर हो जाता, क्रियाएं सही सही नहीं कर पाता। अच्छा, भगवान को क्या भगवान क्रिया के भूखे हैं? आप भगवान को केला खिलाओ तो केला ही खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? भगवान ने विदुरानी के छिलके इसलिए खाए ताकि भगवान आपको और हमको कह सकें कि आपके पास केला, आप खा लो। आपने केला खा लिया और केला खाने के बाद छिलका बचा, तो आप ये कह दो, हे भगवान हमें याद नहीं रहा, अब तो छिलका है, तो आप भाव से छिलका ही आगे बढ़ा दो और कह दो, हे नाथ इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुम्हारे छिलकों का भी भाव से भोग लगा लेंगे।